हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार सिंह एजुकेटर्स बूस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। तो इंडियन रिवर सिस्टम हम लोगों ने काफी व्यापक और विस्तार से देखा है। ठीक है, कोई भी पॉइंट उसमें छूट नहीं रहा है। अब आप लोगों से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपसे जरूर रिस्पॉन्ड होगा, बनेगा। ठीक है, उसके बाद उसे बार बार रिवाइज कीजिए और रेटल्स में जाकर के उसको एक बार आप पूछिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना क्वेश्चन क्या होता है, अधूरा होता है। उसके बिना स्टडी अधूरा होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांस है। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और उससे अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। इसी क्रम में कुछ अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातों को और हम लोग देखना चाहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त होगा क्लास। उसमें हम लोग देखेंगे दामोदर रिवर सिस्टम। ठीक है, दामोदर नदी तंत्र। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दामोदर और उनकी सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए तो कई कारणों से यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि दामोदर नदी पर जो आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जिसके अंतर्गत सिंचाई, बिजली उत्पादन, ठीक है, और क्या कहते हैं कि अन्य तरीके के और भी पेयजल से संबंधित जो मतलब कि कार्यक्रम होते हैं, उन सभी को एक जगह समेकित करके इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहाँ पे चलाया गया था, जो कि अमेरिका के टेनेसी वैली कारपोरेशन के जैसा ही मतलब कार्यक्रम को यहाँ भी चालू किया गया था। ऐसा ही कार्यक्रम अमेरिका में चालू किया गया था जिसे कहा जाता है क्या, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट। वैसे ही यहाँ पर डीवीसी मतलब कि डीवीसी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, क्या, दामोदर वैली प्रोजेक्ट चलाया गया। ये किसके तर्ज पे चलाया गया, किसके जैसा? तो यूएसए का, ठीक है, टेनेसी वैली प्रोजेक्ट इसी के तर्ज पे चलाया गया था। तो इन सब चीजों को देखेंगे थोड़ा हम, इसके ऊपर कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको भी देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम सब। तो देखते हैं हम सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहले दामोदर नदी को देखा जाए तो ये दामोदर नदी है, देख लीजिए, ये दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये? तो देखिए, ये पूरा एरिया जो है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, क्या है ये? द प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली ये महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, और ये बहती है और बहने के क्रम में यह नदी कहाँ जाकर के अपना मुहाना बनाती है? तो यह नदी, आपको पता होगा कि गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में जब फरक्का पहुंचती है, फरक्का बराज जहां बना हुआ है गंगा नदी पर, उसकी एक शाखा नीचे की ओर आती है जिसका नाम है हुगली। आपको पता होगा ये तो बात, हुगली, हुगली। और एक शाखा पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये जो शाखा दक्षिण में आती है ये हुगली है। तो हुगली में ही आकर के दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है, तो इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए। इस डेमोन्स्ट्रेशन से, इस मतलब कि पूरे जो भी स्कीमेटिक डायग्राम है, इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि दामोदर नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिसके द्वारा यह नदी विशाल रूप लेती है। ठीक, विशाल रूप कैसे ग्रहण करती है यह नदी? तो यह नदी कई महत्वपूर्ण सहायक नदी, जिसमें एक सबसे सहायक नदी है महत्वपूर्ण, बराकर। ठीक है, बराकर नदी इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, जो कि
इस तरीके से बहती हुई आकर के मिल जाती है ऐसे। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो बराकर, बराकर नदी। तो बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो बराकर नदी, उसके बाद फिर देखिए बराकर नदी के बाद में थोड़ा सा इसको हम लोग और ऊपर से लाएंगे, क्योंकि हमें कई सहायक नदियों को यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर ऐसे बना दूं, ये है बराकर नदी, तो बिल्कुल ठीक होगा। ये बराकर नदी है, बराकर नदी, ठीक। बराकर नदी के बाद एक नदी है जमुनिया, छोटी नदी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। दामोदर की महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी में उसे भी माना जाता है। कौन सी नदी है? देखिए ये आकर के मिलती है यहाँ पर, इसका नाम है जमुनिया, जमुनिया नदी। फिर एक नदी और है जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वो है कोनार। देखिए कोनार तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इसके ऊपर भी महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, ठीक है। तो उसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। वो नदी कौन सी है? कोनार, ठीक है। तो ये देखिए ये कोनार नदी है, कोनार नदी। कोनार नदी के बाद एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है बोकारो नदी। बोकारो एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। बोकारो एक बहुत बड़ा शहर है। तो वहां पर जो स्थित है, मतलब कि महत्वपूर्ण स्टील प्लांट, तो यहाँ पर एक नदी और आकर के मिलती है, यह है बोकारो नदी। तो कोई जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है बराकर, जमुनिया और कोनार, ये तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि दामोदर में आके मिलती हैं, और सभी के जल को दामोदर नदी प्रवाहित करती हुई ला करके हुगली में, जो कि गंगा की एक दक्षिणी ट्रिब्यूटरी है, उसमें आकर के मिल जाती है। तो ये पूरा पूरा रिवर सिस्टम जो दिखाई पड़ा वो है दामोदर नदी रिवर सिस्टम। अब देखिए, अब इसके ऊपर कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसे यही पर बता देता हूँ, क्योंकि अलग से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को जब पढ़ेंगे तो बहुत रटना पड़ता है, ठीक है। उसे मैं समराइज कर दूंगा एक क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना है। तो मैं दिखाऊंगा कि देखिए बराकर नदी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बराकर नदी पर ही ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स चल रही है, ठीक है। इसे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है तिलैया, तिलैया डैम, ठीक है। क्या बनाया गया यहाँ पर? यहाँ पर बनाया गया है तिलैया डैम, तिलैया डैम बनाया गया है बराकर नदी पर। बहुत सारे लोग जो है ना इसे दामोदर नदी पे मानते हैं और टिक करके आते हैं। ऑप्शन में दामोदर नदी तो दिया ही हुआ रहेगा, तो आपसे गलती कराने के लिए ये दे सकता है, लेकिन आपको रट डालना है, याद कर लेना है, मैपिंग के थ्रू याद कर लेना है। तिलैया डैम बनाया गया है। फिर उसके बाद फिर देखिए, ये जब दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में मिलने आती है, कौन? बराकर, तो उसे जस्ट पहले झारखंड में ही यहाँ पर एक यहाँ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में आ चुका है, चाहे आईएएस हो चाहे पीसीएस हो, वनडे कहीं भी आप जाएंगे तो ये आया है मैथन डैम, मैथन, मैथन बांध या डैम, कुछ भी कहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी किस पे है? यह भी देखिए बराकर नदी पे है। किस पर? बराकर नदी पर, ठीक है। तो इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। फिर दामोदर नदी पर एक महत्वपूर्ण डैम है, देख लीजिए यहाँ पर, ये है दामोदर नदी पर एक ही डैम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पंचेत। क्या है? पंचेत, पंचेत डैम, पंचेत डैम, इसे याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी को मिला करके डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन कहा जाता है, पहले तो ये याद रखिए, इन सबको मिला करके, ठीक है। तो ये हो गया क्या? पंचेत डैम। एक और महत्वपूर्ण डैम बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कोनार डैम, ठीक है। तो कोनार डैम तो आपको पता है कि कोनार नदी पर है, इसलिए बहुत आसान है, और इसलिए ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। कोनार नदी पर यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, इसे कहते हैं कोनार डैम। क्या? कोनार डैम। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के लिए है, आप सभी
को याद रखिए, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा आएगा एग्जाम में, आया हुआ है, ये तो न जाने कितने बार आया, मैंने तो गिनती किया और थक गया मैं गिनती करते करते। तिलैया डैम, ठीक है। उसके बाद फिर मैथन बांध न जाने कितनी बार आ चुका है, फिर आएगा, रिपीट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर पंचेत डैम रिपीट करेगा, कई बार आ चुका है। ये सब डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान से याद रखना है और भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो इसमें एक दो बात और बताना चाहूंगा मैं कि जो दामोदर नदी है वह झारखंड में जितने भी कोल माइंस, जो बड़े बड़े कोल माइंस है, जैसे कि झरिया, ठीक है, इस तरीके जो बड़े बड़े कोल माइंस हैं, तो ये सभी दामोदर नदी के ही क्या है, किनारे पे बसे हुए हैं, ठीक है। कई बार दामोदर नदी में एक्सीडेंटल वर्क भी हुआ है, एक्सीडेंट टाइप भी हो चुका है कि कोयले का जब खनन हुआ तो कोयले का खनन एक सीमा से आगे नहीं करना था, डिमार्केशन था, परंतु भूलवश खनन का कार्य उसके आगे भी हो गया, जिसके वजह से जहां से दामोदर नदी गुजर रही थी वहां के फॉल्ट में दरार आ गया, जिसकी वजह से पानी भर जाने की वजह से बहुत सारे जनजीवन को यहाँ नुकसान हुआ था, हताहत हुए थे लोग जो कि माइंस के अंदर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे अक्सर ये हो जाता है इस तरीके का दुर्घटना, ठीक है, क्योंकि नदी पास कर रही है। और आपको पता होगा कि जहां भी कोल माइंस मिलते हैं वो ऐसा बहुत ही कम जगह है या नहीं के बराबर है जहां से कोई नदी ना गुजरा हो। जो नदी गुजरते हैं इसी के जो किनारे होते हैं कोल माइंस का कार्य होता है, फॉल्ट होता है, क्योंकि नदी जहां से गुजरती है वो फॉल्ट होती है, फॉल्ट मतलब दरार। और इसमें ही क्या है, बहुत सारे वनस्पति जो है दबते हैं और उसी के अंदर उनका अपघटन होता है और क्या होता है, रूपांतरण होता है। जब हम लोग चट्टान पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो रूपांतरण होता है, उसके वजह से यहाँ पे कोयला और अनेक प्रकार के जो जीवाश्म ईंधन है उनका निर्माण ऐसे ही क्षेत्रों में होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फॉल्ट लाइन होता है ना, फॉल्ट लाइन में ही इस तरीके के महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का निर्माण होता है। दामोदर नदी के किनारे भी यही हुआ है और महानदी उड़ीसा में जो है उसके किनारे भी आपको पता है कि कोल माइंस चलता है। ईव नदी के किनारे भी बहुत सारे कोल माइंस का कार्य होता है। इन नदियों के किनारे, ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि हसदेव नदी बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन वह काफी विख्यात नदी है, इसलिए क्योंकि कोल माइंस, एक बहुत बड़ा कोल माइंस सेटअप वहां पर पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि वहां पर काफी कोयला खनन कार्य होता है हसदेव नदी के किनारे के क्षेत्र में, राइट। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग को देखना है और देखते चलेंगे। लेकिन फिलहाल दामोदर नदी तंत्र को बहुत ही व्यापक रूप में हम लोग को कवर करना था, तो मैंने इसे कवर किया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दो बात तो यहाँ बिल्कुल नहीं भूलना है, एक तो दामोदर नदी हुगली नदी में आकर मिलती है, पहला, ठीक है, ये बात नहीं भूलना है। ये 2023 का ये यूपीएससी का सवाल है, ठीक है, तो भूलना नहीं है। फिर इस बात को नहीं भूलना है कि मैथन और तिलैया डैम बराकर नदी पर है और पंचेत डैम कहाँ है, दामोदर नदी पे। यदि आपको इतना बात याद है तो विश्वास मानिए, आप निश्चिंत रहिए, इस सेक्शन से क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो इसे बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, और नोट करके एक नोट्स जरूर बना लेना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।